नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 सितंबर को स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य के इस गोचर काल में आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां इतने प्रबल राजयोग बना रही हैं कि अगर आपने इस समय का लाभ उठा लिया तो ये समय आपको जीवन भर याद रहेगा। सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं, विवाह के योग बन रहे हैं, विदेश यात्राओं और व्यापार में प्रबल उन्नति के योग बन रहे हैं और ये योग सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और देवगुरु बना रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में केवल सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के बारे में ही विशेष चर्चा करेंगे। अन्य ग्रहों के संबंध में पहले ही मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। ग्रह स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं और आप उसका लाभ उठाएं। वीडियो के अंत में मैं सरकारी नौकरी के योग के बारे में, विवाह के योग के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ आपके जो कमेंट्स हैं उसको भी रिप्लाई करूंगा, उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा और साथ ही साथ विशेष चर्चा इस बात पर करूंगा कि आपकी कुंडली के लाभ भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और शिक्षा और संतान के भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ग्रह स्थितियाँ। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके कुंडली के पराक्रम भाव में सूर्य 17 सितंबर को गोचर कर चुके हैं और वहाँ पर बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। बुधादित्य राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और 17 सितंबर के बाद 22 सितंबर तक ये कुंडली में आपके पराक्रम भाव में ये राजयोग बनेगा। इसके बाद 22 सितंबर को बुध तुला राशि में गोचर करेंगे और 10 दिन तक तुला राशि में रहेंगे। उसके बाद 2 अक्टूबर को पुनः वापस आएंगे कन्या राशि में और एक बार फिर से सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और इस तरह से आपकी कुंडली में 2-2 बार बुधादित्य योग का निर्माण होगा। देवगुरु आपके कुंडली के सप्तम भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और आपके कुंडली के लाभ भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और शिक्षा और संतान के भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे आगे चलकर। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आपकी कुंडली में इस गोचर काल में 3 श्रेष्ठ राजयोग बन रहे हैं। बुध जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। भले ही 10 दिन के लिए ही सही, लेकिन लक्ष्मी नारायण योग का बनना और साथ ही साथ शुक्र आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में स्वराशि में केंद्र में गोचर कर रहे हैं तो मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से सूर्य और बुध बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और देवगुरु आपके कुंडली के सप्तम भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी कुंडली में इस गोचर काल में 3 श्रेष्ठ राजयोग बन रहे हैं। राजयोग का अर्थ है ग्रहों का वो योग जिसके प्रभाव से आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। आपके धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की कमी नहीं रहेगी। आपको वो सब सुख सुविधाएं हासिल होंगी जो राजाओं को प्राप्त होती हैं। धन दौलत की जीवन भर कमी नहीं होगी और अगर एक भी राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बन जाए तो वो जातक धन कुबेर होता है।
जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। राजयोग जातक को महाधनी बना देता है। और अगर जन्म कुंडली में आपके ऐसा योग है तो जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर, आज्ञाकारी बच्चे, अत्यंत खूबसूरत उच्च शिक्षिता पत्नी और धनाढ़ ससुराल आपको प्राप्त होती है। इसलिए इस वीडियो में बार बार धन के बारे में बात नहीं करूंगा। पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं, शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं, पिता के कारक हैं, ज्योतिष के कारक हैं, बड़े भाई बहनों के कारक हैं। जबकि कुंडली का जो तीसरा भाव है वो साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा का कारक है, कम्युनिकेशन स्किल का कारक है और साथ ही साथ छोटे भाई बहनों का भी कारक है। तो पराक्रम भाव में सूर्य का गोचर आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। पराक्रम से तात्पर्य यहाँ पर आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके शौर्य में वृद्धि करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि करेंगे। आप अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकें, ये क्षमता आपके अंदर डेवलप होगी। सूर्य के पराक्रम भाव में गोचर करने से आप दौलतमंद होंगे। हालांकि आप सेल्फ मेड होंगे, यानी कि आप अपने परिश्रम से ही धन को अर्जित करेंगे। सूर्य आपकी आयु को लंबी करेंगे और आपके संतान की आयु भी लंबी होगी। दिमागी कार्यों से आपको लाभ होगा। खास करके जो जातक वकालत, ज्योतिष या फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कार्य में हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। और सूर्य की सीधी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु और सूर्य देवगुरु के परम मित्र हैं। कोई भी ग्रह जिस भाव में विराजमान होता है उससे कहीं अधिक प्रभाव उस भाव पर डालता है जहां पर उसकी दृष्टि पड़ती है। और सूर्य देव की दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य भाव को प्रकाशित कर देंगे, यानी भाग्य की प्रबल उन्नति होगी, भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। कुंडली का नवम भाव भाग्य को दर्शाता है, गुरु का भाव है, धर्म का भाव है और तीर्थ यात्राओं का भाव है। सूर्य में ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश है तो आपके भाग्य को प्रकाशित कर देंगे। और अगर आपका भाग्य चमक गया तो फिर क्या कहना है। ऐसे जातक तो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। और भाग्य और पुरुषार्थ, पराक्रम भाव में मंगल भी गोचर कर रहे हैं तो भाग्य और पुरुषार्थ के संयोजन से आपको शुभ कार्यों से धन प्राप्त होगा और वह धन आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभ होगा। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन यही सफलता आपके अहम को, आपके ईगो को बढ़ा देगी। आपको इससे बचना होगा। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आप गरीबों की मदद करें। जितना दूसरों की मदद करेंगे आपके ईगो को संतुष्टि मिलेगी और सूर्य देव की कृपा भी मिलेगी। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, उसका लाभ मिलेगा। तीर्थ यात्राएं आप कर सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं और आपके मन में जो भी शुभ इच्छाएं थी वो सभी इच्छाएं सूर्य देव की कृपा से पूरी होंगी। आइए बात करते हैं बुधादित्य योग के बारे में। सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपकी कुंडली में गोचर करेंगे और उस दौरान 2 बार बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। 17 सितंबर से 22 सितंबर तक और उसके बाद 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। और ये समय
बहुत ही बेहतर है, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद बुध तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और तुला राशि में सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर के बाद, और सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। इसलिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का समय जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है आपके लिए। और बुधादित्य योग आपके पराक्रम भाव में बन रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसे जातक समाज में मान सम्मान तो प्राप्त करते ही हैं, प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य पराक्रम भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। चूँकि योग कारक ग्रह सूर्य और बुध अत्यंत महत्वपूर्ण भाव पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करेंगे। बुध आपको बुद्धिमान, कुशल वक्ता, शार्प माइंडेड, बेटर प्लानिंग वाला बनाएंगे और आपकी मेमोरी को बूस्टअप करेंगे। सूर्य शासन, सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा और राजनीति के कारक हैं, तो आपको अत्यंत श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेंगे। खास करके वो जातक जो कि बुध से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं या सूर्य से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या राजनीति में हैं, विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, या आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो उन जातकों की प्रबल भाग्योन्नति होगी और उन्हें बहुत बड़ा इसका लाभ मिलेगा। जो जातक शिक्षक, वकील, डॉक्टर, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन या अभिनय से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जो व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। आइए बात करते हैं मंगल के बारे में, क्योंकि मंगल साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक हैं और पराक्रम के भाव में ही मंगल का गोचर हो रहा है। मंगल 6 सितंबर को आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर चुके हैं। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं और पराक्रम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। जिस प्रकार शरीर में रक्त का स्थान है, उसी प्रकार जन्म कुंडली में मंगल का महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता आती है, तेजी आती है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में मंगल स्वग्रही हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ स्थिति में हो, तो आपके जीवन में सभी सुख सुविधाएं, मान सम्मान, यश, सरकारी नौकरी, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। मंगल जिनकी कुंडली में बली होता है, वो अक्सर पुलिस, सेना या पैरा मिलिट्री फोर्सेज में कार्य करते हैं। जो प्रभाव राज्य में सेनापति का होता है, वही प्रभाव मंगल का होता है। मंगल का संबंध शल्य चिकित्सा से भी है। बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन, औषधि निर्माता, पैथोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, ये सब मंगल के प्रभाव से ही जीवन में उन्नति करते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नाम, यश और धन मंगल के प्रभाव से प्राप्त होता है। विश्व में गेम्स के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिन खिलाड़ियों ने नाम कमाया है, उन सभी की कुंडली में मंगल अत्यंत बलवान स्थिति में है। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जाबांज सैनिक, ये सब मंगल के प्रभाव से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और बड़े से बड़ा मोर्चा फतेह करते हैं। जल, थल, नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी मंगल के प्रभाव से ही बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। बात करते हैं देवगुरु, जो कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में
नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इनके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां से विस्तार से समझ लीजिएगा। इस वीडियो में इस पर चर्चा कर पाना मुश्किल होगा। आइए बात कर लेते हैं राहु और केतु के संबंध में। राहु और केतु आपके कुंडली के एकादश भाव और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, तो आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ तो कराएंगे, लेकिन राहु की दृष्टि आपके कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है, और राहु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव के प्रभाव में कमी लाते हैं, उस ग्रह के प्रभाव में कमी लाते हैं। तो राहु का उपाय कर लीजिए, इस पर आगे बात करेंगे। ऐसे ही केतु की दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, और केतु आपके शिक्षा और संतान के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, राहु केतु के प्रभाव से उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो केतु का भी उपाय करिए, इसके लिए आगे हम आपको बताएंगे जब चर्चा करेंगे सावधानियां और उपाय के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं नौकरी का योग और विवाह का योग। आगे बढ़ने से पहले शुक्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, और चतुर्थ भाव में सुख भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। साथ ही साथ शुक्र केंद्र में है और स्वराशि में है, तो मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सुखों के सबसे ज़्यादा कारक हैं। सुख भाव में शुक्र हो तो जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। बलवान और शुभ शुक्र अनेक दोषों का नाश कर देते हैं। शुक्र जातक के जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देते हैं। जातक सजने संवरने वाला, सलीके से रहने वाला होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, कला और सौंदर्य के प्रति जातक का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। जातक दीर्घायु होता है, स्वस्थ होता है, सुखी होता है और मृदुभाषी होता है। विद्वान और राजकारी में दक्ष होता है। चूँकि इस गोचर काल में शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, विवाह के भी योग बन रहे हैं। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में हो जाता है 17 से 2 नवंबर के बीच में, तो आपको खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, धनाढ्य ससुराल होगी, कला में रुचि होगी, और आप उच्च कोटि के कलाकार भी बन सकते हैं। घर, जमीन, जायदाद, वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। अत्यंत धनवान होंगे और धार्मिक कार्यों में रुचि होगी। प्रत्येक कार्य में आपको लाभ मिलेगा। सौंदर्य के प्रति प्रबल आकर्षण होगा। उच्च कोटि का रहन सहन होगा। खुद को सजाने संवारने में धन और समय खर्च करेंगे, जिससे दूसरों के आकर्षण के केंद्र बनेंगे। देश विदेश में सम्मानित होंगे और देश विदेश से खूब धन अर्जित करेंगे। शुक्र के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में, चूंकि शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत बेहतर स्थितियां रहेंगी और आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति भी होगी और लाभ भी होगा। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, उनको भी बहुत लाभ होगा। जेम्स, ज्वेलरी, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक का कार्य करने वाले स्वर्णकार और जौहरी, इन्हें भी बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ जो जातक होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा शुक्र के इस गोचर काल में। अब आइए विवाह योग की बात करते हैं। विवाह के कारक होते हैं देवगुरु और शुक्र, और देवगुरु स्वयं आपके कुंडली के सप्तम भाव में, जहाँ से आपके पारिवारिक जीवन का विचार किया जाता है।
सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो विवाह के लिए अत्यंत बेहतर समय है। शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र भी विवाह के कारक होते हैं। तो आपकी कुंडली में 17 सितंबर से 2 नवंबर तक के बीच विवाह के भी बहुत बेहतर योग बन रहे हैं और अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा। अत्यंत समझदार, कला में रुचि रखने वाला और एक कोऑपरेटिव नेचर का लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ ससुराल भी आपको अत्यंत धनाढ्य मिलेगी और हो सकता है कि आपकी पत्नी भी घर की अर्निंग मेंबर बने, वो भी जॉब में हो या कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर रही हूँ। आइए अब बात करते हैं सावधानियाँ और उपायों के बारे में। सूर्य और मंगल दोनों ही अत्यंत तेजवान ग्रह हैं। सूर्य में ऊष्मा है, ऊर्जा है। मंगल भी साहस और पराक्रम के कारक हैं। हालांकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है, तो आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे, रोग ऋण का भी विनाश कर देंगे। लेकिन मंगल के प्रभाव से आपकी वाणी में उग्रता होगी, वाणी में तेजी होगी और द्वितीय भाव जो कि वाणी का भाव है उसके स्वामी भी सूर्य हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। और चूंकि राहु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है, मंगल पर भी पड़ रही है, तो आपके वाणी के कारण ही अगर आपका कोई नुकसान होता है तो वाणी के कारण ही होगा, क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, मानसिक अशांति की स्थिति पैदा करते हैं। राहु के कारण ही कलह की स्थिति बनती है। तो इसलिए आप मंगल और सूर्य का उपाय ज़रूर करें, सूर्यदेव की उपासना करें। साथ साथ मंगल के लिए आप हनुमान जी की, बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं, एक चांदी की चेन धारण करें और सूर्य जी को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो मंगल के और सूर्य के दुष्प्रभावों से आप, अशुभ प्रभावों से आप बचे रहेंगे। आइए बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स के बारे में। आप लोगों के ज़्यादातर कमेंट्स इस बात के आए हैं कि कुंडली में योग तो बनते हैं लेकिन वांछित फल प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण है राहु खराब हैं या अशुभ भाव में हैं या राहु केतु की दशा अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है। अशुभ राहु की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती है उसके प्रभाव में कमी तो आती ही है, उस ग्रह के अशुभ प्रभाव आपको मिलने लगते हैं। जैसे यहाँ पर आपके लाभ भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, लेकिन राहु की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, सूर्य पर पड़ रही है, मंगल पर पड़ रही है और बुध पर पड़ रही है। तो कुंडली में योग बनने के बावजूद प्रभाव में कमी आएगी और अशुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। राहु के कारण आपके मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग आती है, तरह तरह के अज्ञात भय आपके मन में आते हैं, मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। राहु सोच को निगेटिव कर देते हैं, मन आपका अशांत रहता है, डिप्रेशन की स्थिति बनती है और घर में कलह का वातावरण बनता है। खराब राहु के कारण व्यापार में घाटा होता है, नौकरी में कष्ट होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, परीक्षा में असफलता मिलती है, धन का नाश होता है और स्वास्थ्य का नाश होता है। और ये सब राहु और केतु के कारण होता है, जिसे कि हम या तो समझ नहीं पाते हैं या यकीन नहीं करते हैं और इससे अब हमारा नुकसान होता चला जाता है। तो राहु और केतु का उपाय कर लें।
हालांकि अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा। राहु और केतु पर मैं एक अलग से विस्तृत वीडियो अपलोड कर दूंगा और उससे आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए आप पहला कार्य तो ये करें कि घर को, कार्यालय को, आपके अध्ययन कक्ष को, शयन कक्ष को बिल्कुल साफ सुथरा रखें और उसमें एक मोर का पंख रखें। घर में कबाड़ जो भी है उसे बिल्कुल हटा दें। बाहर निकलें तो अपनी जेब में काले सुरमे की एक डिब्बी रखें, एक चांदी की गोली आप छोटी सी रख सकते हैं और काले कुत्ते को भोजन कराएं, काली गाय की सेवा करें, शराब और मांस से दूरी रखें तो राहु और केतु के अशुभ प्रभाव में कमी आएंगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो, विस्तृत वीडियो राहु और केतु पर अपलोड कर दूंगा। वहां से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी और आपकी समस्याओं का निदान होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।